सांसद कंगना रनौत जी का सरकाघाट का दौरा है अलग अलग जगहों पर। हम उनका स्वागत करते हैं और ये सकारात्मक बात है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए कि इस बार मंडी से जो संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है वो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र को मिला है और कंगना रनौत जी के रूप में मिला है और हम स्वागत करते हैं उनका। और बेबाकी से वो राय भी रखती हैं अपनी। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र विकट परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है और कोई नए प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आए पिछले कुछ वर्षों में और तुलनात्मक तौर पर जो है सरकाघाट अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा जो है पिछड़ रहा है। कुछ मुद्दे वैसे तो हम उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, हम कोई अथॉरिटी नहीं है, जनता के एक छोटे से चुने हुए नुमाइंदे हैं पंचायती राज के। जनता की भावना है और हजारों घरों में हम गए और हस्ताक्षरों के रूप में हमने वो भावना इकट्ठी की है कि बड़े प्रोजेक्ट की उम्मीद यही है एक सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र को कि ये जो जाहू का क्षेत्र है, मंडी हमीरपुर और बिलासपुर का केंद्र है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डे का निर्माण किया जा सकता है। बल में लोग नहीं चाहते हैं, किसानों का विरोध है, जलवायु के अनुसार भी ठीक नहीं है और बहुत बड़ी आबादी को वहाँ से उजाड़ना भी पड़ेगा और बड़ी पट्टी 3150 मीटर की पट्टी वहाँ संभव भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो जाहू में उपयुक्त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी केंद्र सरकार के समक्ष इस हवाई अड्डे की आवाज़ बने और इसके लिए कोई भी बजट किसी भी तरीके का काम अभी तक बल में शुरू नहीं हुआ है। तो अहम प्रोजेक्ट है ये। अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो कीर्तपुर मनाली 4 लेन से जाहू वाला जो क्षेत्र है इसको टनल के माध्यम से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जा सकता है और भविष्य में जो रेलवे लाइन बिलासपुर में निर्माणाधीन है ये रेलवे लाइन से जाहू क्षेत्र को भी जोड़ा जा सकता है और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक नया प्रोजेक्ट आ सकता है। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना। और मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में दुर्गति ये हुई कि एक केंद्रीय विद्यालय के लायक भी सरकाघाट को नहीं समझा, क्योंकि वो सांसद हैं और केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार का मसला है। तो चाहे वो भामला में खुले, बलद्वाड़ा में खुले, सरकाघाट में खुले, लेकिन सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र को कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए। और तीसरा अहम मुद्दा, बाकी तो हम जो मुद्दे हैं वो प्रदेश सरकार के समक्ष भी उठाते हैं, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जितना संभव होता है। और एक बड़ा अहम मुद्दा ये जो गौवंश का मुद्दा है और इस सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और एक विकराल रूप ये धारण कर चुका है जिस तरीके से बेसहारा पशुओं की स्थिति है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें विशेष कानून बनाकर जो है, विशेष नीति बनाकर जो है, बजट का प्रावधान कर जो है ये जो है इस इन बेसहारा पशुओं की समस्या से जो है वो लोगों को भी निजात दिलाए और ताकि लोगों का जो सनातन धर्म है इसके ऊपर विश्वास जो है और ज़्यादा जो है वो बना रहे और ज़्यादा मजबूत हो। इन कुछ बातों को लेकर आज हमने एक खुला पत्र कंगना रनौत जी को जो है वो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में वो प्रस्तुत किया है। मीडिया के माध्यम से आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं, पत्रकार बंधुओं का भी, कि आपने समय निकाला और इन मुद्दों को लेकर कि कंगना रनौत जी सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए दिल खोल कर काम करेंगी और बजट का प्रावधान भी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों को जोड़ने की बात होगी, चाहे बजट की बात होगी, या मुख्य जो मुद्दे रहेंगे सरकाघाट के, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुद्दा है जाहू में और ये जो केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है, इन खास मुद्दों को जो है वो विशेष ध्यान देगी। इस उम्मीद के साथ हम उनसे यह गुजारिश